सन 2005 का वो ऐतिहासिक मुकाबला जो इस सीरीज का निर्णय करने वाला था। पाकिस्तान सन 2005 में इंडिया का दौरा करता है, जिसमें शुरुआती 2 मुकाबलों में इंडिया जीत दर्ज करती है, तो वहीं अगले 2 मुकाबले पाकिस्तान जीतकर इस सीरीज को निर्णायक मुकाबले तक ले जाता है। कानपुर में खेला गया ये 5वें वनडे, जिसमें राहुल द्रविड़ की कप्तानी में इंडिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का एक गलत निर्णय करता है, क्योंकि शुरुआत में ही इंडिया तेंदुलकर का सबसे बड़ा विकेट मात्र 10 रनों पर ही खो देता है। सचिन तेंदुलकर मात्र 1 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं, जबकि तेंदुलकर के पीछे पीछे ही नवेद उल हक विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग को बोल्ड मारकर इंडिया की कमर तोड़ देता है। अभी मैच थोड़ा आगे बढ़ा ही था, इंडिया 11 रनों से 26 रनों तक पहुंचा ही था कि तभी तीसरे नंबर पर आए महेंद्र सिंह धोनी को भी नवेद ने कैच आउट कराकर भारत को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान राहुल द्रविड़ व युवराज सिंह की जोड़ी ने एक बार फिर से हुंकार भरी। दोनों की तरफ से एक से बढ़कर एक चौके देखे जा रहे थे। परंतु अब्दुल रज्जाक ने युवराज सिंह को 18 रन पर बोल्ड मारकर एक बार फिर से इंडिया को बैकफुट पर धकेल दिया और अब इंडिया की जिम्मेदारी को संभाला मोहम्मद कैफ व कप्तान राहुल द्रविड़ ने। दोनों बल्लेबाजों ने घातक दिख रही पाकिस्तानी अटैक को थोड़े समय के लिए बैकफुट पर धकेल दिया। इंडिया धीमी ही सही परंतु अपनी लय पा चुकी थी। रन रेट 2.5 से बढ़कर 3.5-4 तक पहुंच रहा था। इंडिया 28 ओवरों की समाप्ति तक 100 रनों का आंकड़ा भी छू चुकी थी और मोहम्मद कैफ ने पूरी तरह से पारी को संभालते हुए फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया और उसी का नतीजा रहा कि मोहम्मद कैफ ने 5 चौकों के साथ 64 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उधर कप्तान राहुल द्रविड़ ने बैक टू बैक 2 चौके चढ़कर अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते हुए 5 चौकों के साथ 85 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। धीमी गति से चल रही इंडिया टीम अब अरबी घोड़ों पर सवार तेजी के साथ दौड़ने लगी। मोहम्मद कैफ ने अपनी गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया। उधर द्रविड़ भी संकट मोचक बन अपने बल्लेबाज को तेजी के साथ दौड़ाने लगे। इंडिया भी 200 रनों के नजदीक पहुंच रहा था कि तभी मोहम्मद कैफ 9 चौकों के साथ 78 रन मात्र 88 गेंदों में बनाकर कैच आउट हो गए। 7वें नंबर पर आए दिनेश मोंगिया जो स्पिनर को देख पूरी तरह से ललाहित हो गए और एक ही ओवर में बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। उधर राहुल द्रविड़ भी अब हर बॉल को बाउंड्री पार पहुंचाने लगे। अंततः इंडिया ने 50 ओवरों को खेलकर एक सम्मानजनक स्कोर 249 रन बना लिया, जो पाकिस्तान जैसी टीम के सामने एक बड़ा टारगेट था। परंतु चेस करने उतरा पाकिस्तान, जिसकी ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाली शाहिद अफरीदी ने और शुरुआत से ही अफरीदी भारतीय बॉलिंग अटैक पर पूरी तरह से बरस पड़ा और आलम यह रहा दोस्तों कि पारी के तीसरे ओवर में लक्ष्मीपति बालाजी को अफरीदी ने 2 चौके व 2 छक्कों के साथ कुल 23 रन को डाले। फास्ट बॉलरों की दुर्दशा होते देख कप्तान राहुल द्रविड़ ने पारी का 5वां ओवर महान लेग स्पिनर अनिल कुंबले को सौंप दिया और नतीजा पहली गेंद पर पहला छक्का, दूसरी गेंद पर दूसरा छक्का और आलम यह रहा दोस्तों कि अफरीदी ने कुंबले को भी 3 छक्के व 1 चौके के साथ कुल 23 रन कूटकर पाकिस्तान को मात्र 5 ओवरों में 55 रन पर पहुंचा दिया। अफरीदी को रोक पाना बेहद ही मुश्किल हो चला था। हर एक बॉल पर घातक प्रहार अफरीदी का बल्ला कर रहा था दोस्तों और आलम यह था दोस्तों कि मात्र 20 गेंदों में 5 चौके व 5 छक्कों के साथ शाहिद अफरीदी ने अपना 50 साफ पूरा कर लिया। सन 2005 में छक्के चौकों की ऐसी बरसात शायद पहले कभी देखी गई हो।
Terrific shot for. धड़ाधड़ चौके छक्कों के बाद पाकिस्तान 10 ओवरों में 100 रनों का आंकड़ा छू चुका था। Come from the middle of the bat. Number 7 for Shahid Afridi. दिनेश मोंगिया को 11वें ओवर में 2 छक्के व 2 चौकों के साथ कुल 22 रन फिर से अफरीदी ने कूट दिए। Another four. Not too many people are bothering to applaud the four. Shahid Afridi move. Another big one. अफरीदी किसी भी बॉलर के रोके रुकते हुए नजर नहीं आ रहे थे और इसी का परिणाम रहा कि अफरीदी ने मात्र 45 गेंदों में 10 चौके और 9 बड़े बड़े छक्कों के साथ दूसरा सबसे तेज शतक जड़कर सनसनी मचा दी। And in the air, down the ground in one-day internationals, the whole puck, the second fastest 100 in one-day internationals. Important game. और इस मैच में पहली बार प्लेड करने वाले अफरीदी को हरभजन सिंह ने दबोच लिया और अफरीदी बोल्ड हो गए। लेकिन एक बार फिर से भारतीय बॉलरों ने हुंकार भरी और जंबो यानी अनिल कुंबले ने सेट बल्लेबाज सलमान बट को 22 रनों पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। हालांकि शुरुआत में मिली धाकड़ शुरुआत की बदौलत पाकिस्तान धीमे धीमे ही सही परंतु अपने टारगेट की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन कैफ के इस कैच ने साबित कर दिया कि क्यों मोहम्मद कैफ को दुनिया का सबसे बेहतरीन फील्डर माना जाता है। What self-belief can do. Not for a moment. He believed in his own ability. That's a magnificent take running backwards. हालांकि पाकिस्तान फिर भी 250 रनों को चेस करने में अपने 5 विकेट खो चुका था। Tendulkar has struck for India. Big full toss and that's 4 more. Googling and few more runs in that toss. Once again the answer is no. लेकिन इस मैच के हीरो रहे अफरीदी ने पाकिस्तान की जीत की नींव पहले ही रख दी थी। No need to refer the case to the 5th one-day international. Pakistan have all but sealed it, and they have gone through. That'll get 4 in Zamam. और अफरीदी को इस मैच का हीरो चुना गया दोस्तों। धन्यवाद। One days they are ahead. 3-2.